हम लोग आज से क्लास 10th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में हमको क्या क्या पढ़ना है उसको हम पहले ही डिस्कस कर लिए हैं पिछले वीडियो में। अब इसमें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रकाश। तो समझते हैं पहले प्रकाश क्या होता है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में लाइट। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। किस रूप में? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर एक दूसरा डिफिनीशन देखें तो कहेंगे प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं या किसी को देख पाते हैं। जैसे अभी हम दिख रहे हैं तो किस कारण से दिख रहे हैं? प्रकाश के कारण। अगर यहाँ प्रकाश नहीं रहे तो हम नहीं दिखेंगे। मान लीजिए कि हम यहाँ से अगर लाइट को ऑफ कर दें तो लाइट को ऑफ कर देते हम दिखाई नहीं देंगे, क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अब समझते हैं उसे आगे प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत क्या होता है? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो प्रकाश स्रोत क्या होता है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, चाहे जो भी हो, चाहे प्रकाश का कोई भी साधन हो, अगर प्रकाश वो दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा? प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक स्रोत, दूसरा होता है मानव निर्मित। इसी को या कृत्रिम स्रोत भी कहा जाता है। तो प्राकृतिक स्रोत में होता है जो मानव के द्वारा नहीं बनाया, चाहे जो कोई आम आदमी का कोई उसमें भागीदार नहीं था, चाहे वैज्ञानिक हो जो भी हो, मानव जो हो उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। जैसे सूर्य को मानव बना सकता है? नहीं। तारे, चंद्रमा, ये सब को बना सकता है? नहीं। तो ये सब क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। और मानव निर्मित जो मानव के द्वारा बनाया जाए, चाहे जो भी हो, जैसे बिजली का बल्ब, लैंप, डिबिया, ये सब क्या है? मानव निर्मित है। तो ये क्या हो जाएगा? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अब समझते हैं प्रकाश के अनुसार दो प्रकार की वस्तुएं होती है। वैसे तो वस्तुएं बहुत प्रकार के, लेकिन प्रकाश के अनुसार इसे दो पार्ट में बांटा गया। कौन कौन? एक होता है प्रदीप्त वस्तु, एक होता है अप्रदीप्त वस्तु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लुमिनियस और नॉन लुमिनियस। अब समझते हैं प्रदीप्त वस्तुएं क्या होता है। प्रदीप्त वस्तु वे होता है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, वो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। अब ये नहीं है कि मानव निर्मित हो या प्राकृतिक, जैसे सूर्य, लैंप, डिबिया, बिजली का बल्ब, चाहे मानव निर्मित हो या प्राकृतिक हो, ये दोनों क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं वो होती है जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, वो क्या होता है? अप्रदीप्त वस्तुएं। अब समझते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकृत कर प्रकाश का परिकीर्णन कहलाता है। तो हमने क्या देखा डिफिनीशन? प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को क्या करता है? अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकृत कर देता है। वो क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। आप देखते होंगे छोटे छोटे धूलकण वायुमंडल में उड़ते हुए रहते हैं, और वैसे अगर नहीं देखेंगे तो कभी कभी घर में बैठे होंगे तो कोई छिद्र से अगर लाइट आते रहता है तब दिखाई देता है कि बहुत सारा धूलकण उड़ रहा है। वो धूलकण क्या कर रहा है? प्रकाश को छितराने का काम करता है। क्या होता है? जब प्रकाश उस पर पड़ता है और प्रकाश क्या होता है? चारों ओर विकृत हो जाता है। इसी के कारण हर जगह लाइट रहता है, प्रकाश का लाइट रहता है। समझ गए? तो इसको एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से देखते हैं। तो चलिए, लेजर लाइट से मार रहे हैं तो हल्का फुल्का जो लाइट जो टकरा के जो जल रही है उसी वही दिख रहा होगा, लेकिन इसका पाथ नहीं दिख रहा होगा। तो क्योंकि ये पाथ क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ये खाली है, इसके अंदर अभी कुछ नहीं है। जब इसमें हम हल्का सा धुआं फॉग को डालेंगे तो आप देखिएगा कि इसका पाथ विजिबल होने लगेगा कि जिस डायरेक्शन, तो वह उससे समझ में आ जाएगा जैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है। तो वो हम देख रहे हैं। तो चलिए इसमें फॉग डालते हैं। तो तो लगभग इसमें आ गई है। इसको हम बंद करके तब तक रखते हैं। अब देखिए इसमें हमको इसका विजिबल होने लगा। देखिए आपको इसका दिख रहा होगा इसका पाथ। तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखिए इसमें हो रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और जैसे जैसे ये धुआं निकलेगी और हमको विजिबल फिर नहीं होगा। देखिए आपको पाथ दिख रहा होगा अच्छे तरह से। तो यही है स्कैटरिंग विजिबल हो रहा है। अगर इसे हम पानी में मारेंगे तो इसका पाथ विजिबल होने लगेगा, आप लोग को दिखने लगा होगा विजिबल। तो क्या यही है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब उससे आगे समझते हैं किरण पुंज। तो किरण पुंज क्या होता है? जिसको इंग्लिश में कहते हैं बीम। तो प्रकाश के किरणों के समूह के क्या कहते हैं? किरण पुंज कहता है। प्रकाश के किरणों के समूह, एक किरण रहेगा तो वो किरण पुंज नहीं होगा। किरणों कई किरण के समूह रहेंगे तो क्या हो जाएगा? किरण पुंज। जैसे टॉर्च का लाइट, सर्च लाइट। सर्च लाइट में तो क्या है? खोजने के लिए जो अगर कोई चीज
जैसे समुद्र में जाता है सर्च लाइट लेके, उसके खोजने के काम बहुत ज़्यादा लाइट रहता है उसमें। टॉर्च का लाइट तो आप देखे ही होंगे। तो ये सब क्या है, ये प्रकाश पुंज है या किरण पुंज है। इसी को प्रकाश पुंज या किरण पुंज भी कहते हैं। अब किरण पुंज के प्रकार देखते हैं। तो इसके 3 प्रकार हैं। कौन कौन? एक होता है अपसारी, दूसरा होता है समांतर और तीसरा होता है अभिसारी। अपसारी को कहते हैं डाइवर्जिंग बीम, समांतर को कहते हैं पैरेलल बीम और अभिसारी को कहते हैं कन्वर्जिंग बीम। अब समझते हैं अपसारी किरण पुंज क्या होता है। जो एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। क्या होता है? एक बिंदु से निकलती है और फैलती चली जाती है, वो क्या होती है? वो होते हैं अपसारी किरण पुंज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डाइवर्जिंग बीम। क्या कहते हैं? डाइवर्ज। जैसे जलती मोमबत्ती, कार का हेडलाइट, कार का हेडलाइट देखते हुए इस तरह से निकलती हुई चली जाती है। तो क्या है? यह है कौन सा किरण पुंज? तो अपसारी किरण पुंज। अब उससे आगे समझते हैं समांतर किरण पुंज क्या होता है। ये एक दूसरे के समांतर चलती जाती है। क्या होता है? ये एक दूसरे के समांतर हमेशा चलती है। तो ये क्या होता है? समांतर किरण पुंज। तो समांतर पुंज। उसके बाद समझते हैं अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है कि बहुत सारे दिशा से आके एक बिंदु पर मिलती है। एक बिंदु पर मिलती है, इस घटना को क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। जैसे यहाँ देखिए, ये क्या है? बहुत सारे किरण आ रही है और किस पॉइंट पे मिल रही है? एक पॉइंट पे मिल रही है। तो ये क्या है? अभिसारी किरण पुंज। जैसे आप लोग देखते होंगे, जो एक्सपेरिमेंट करते होंगे, मैग्नीफाइंग लेंस एक आता था औजार बक्स में। तो आप जब उसको सूर्य के प्रकाश में ले जाते थे, तो सूर्य का प्रकाश तो बहुत आता था उस पे, लेकिन वो क्या करता था? एक बिंदु पर मिला देता था, जिससे कागज जल जाता था। वो क्या है? वो किसका उदाहरण है? वो अभिसारी किरण पुंज का उदाहरण है। अब उससे आगे समझते हैं कि पारदर्शी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपेरेंट, क्या होता है? जिससे प्रकाश आसानी से आर पार कर जाए। जिससे प्रकाश, जैसे ये चश्मा है, इस देखिए, इस लेंस से देखिए प्रकाश आसानी से आर पार कर रहा है, जिसे हम देख पा रहे हैं। तो ये क्या है? ये है पारदर्शी। जिससे प्रकाश आंशिक रूप से थोड़ा थोड़ा, अगर वो प्रकाश से आर पार करती है, उसे क्या कहते हैं? और सॉरी, पारभासी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे जैसे तेल से भींगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच। कभी आप ट्राई करके देखिएगा, तेल से कागज को भिंगा कर तब देखिएगा, तो हल्का हल्का उसके पार दिखेगा, कागज के पार। तो वो क्या है? पारभासी है। उसके आगे समझते हैं अपारदर्शी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ओपेक। अपारदर्शी क्या होता है कि प्रकाश आर पार नहीं जाती है। जिससे प्रकाश आर पार नहीं जाती है, अपारदर्शी। जैसे मान लीजिए, इसे अगर रुमाल को हम देखें, इस रुमाल को आगे हम अगर लगा दे तो कुछ नहीं दिखेगा। तो ये क्या है? अपारदर्शी है। इसी तरह से कोई कॉपी ले, चाहे मान लीजिए कि इसको लेते हैं, इसको आगे लगा देते तो पीछे नहीं दिखता है। तो क्या है? ये है सब अपारदर्शी है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।